फ्रेंड्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एसडीओ की 153 वैकेंसीज़ को लॉन्च कर चुका है, अनाउंस कर चुका है। और स्टूडेंट्स हमें बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो वो हम आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताएंगे बहुत ही क्रिस्प मैनर में। तो जानिए हर डिटेल इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीएससी 153 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। 8 अगस्त 2025 को अनाउंस की गई हैं ये। तो इसकी सारी डिटेल्स, सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और CIZ+ ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक, जिससे कि इस वैकेंसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 19/2025, जिसमें ये 3 डिपार्टमेंट्स में बहुत ही क्रिस्प मैनर में बताने जा रहा हूँ, जल्दी से सुन लें। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आया है PWD डिपार्टमेंट में। म्यूनिसिपल इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में। और SDO सिविल की वैकेंसीज आई हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में। और ये है डेट ऑफ पब्लिकेशन, हम जानते हैं 8 अगस्त को आई थी। इसकी ओपनिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 12 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक रहेगी, शाम को 5 बजे तक। और ये है कमीशन की वेबसाइट hpsc.gov.in। तो देखिए, ये हमने क्लियरली बताया कि PWD B&R में 8 अगस्त 2025 को वैकेंसीज लॉन्च की गई। PWD B&R में 80 वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज जो आई हैं वो हैं PWD B&R में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अर्बन लोकल बॉडीज़ में 47 वैकेंसीज हैं। और पंचायती राज इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में 26 वैकेंसीज हैं। और एप्लीकेशन 12 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि ये 4 स्टेप्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट ऑनलाइन जाकर इस वेबसाइट पर जाएंगे hpsc.gov.in, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। सेकेंड स्टेप में फिलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स, मतलब कि अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालेंगे। थर्ड स्टेप में फ़ी की पेमेंट करी जाएगी, पेमेंट ऑफ फीस। और फोर्थ स्टेप में फाइनल सबमिशन ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फोर्थ स्टेप को मिस कर जाएंगे और उनका रिजेक्शन हो जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो फाइनल सबमिशन ज़रूर करना है साइंड एप्लीकेशन फॉर्म का। ये देखिए, आफ्टर मेकिंग पेमेंट the candidate must take a printout of his application form and upload the same after duly checking and signing it। मतलब आपको पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, उस पर चेक करके साइन करके स्कैन करना है और फिर अपलोड होगा वो। उसके बाद ही आपकी फाइनल एप्लीकेशन होगी। इसलिए मैंने इस पॉइंट को इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो इसीलिए क्योंकि HPSC ने अपनी इस एडवर्टीजमेंट में ये बोल दिया है कि जनरली द कमीशन हैज़ अ 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और फिर इंटरव्यू। बट ये सब भी हो सकता है। तो उन्होंने ABCDEFG ऑप्शंस बोली हैं। जैसे कि ए बोला है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स और इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके BTech में कितने मार्क्स से उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। या ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने MTech करी है, या एक्सपीरियंस कितना है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। बट मैं आपको 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ, 100 नहीं 200% श्योरिटी से बोल रहा हूँ, आप लिख लो, ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये 3 स्टेज प्रोसेस ही होगा। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो कि अभी तक HPSC ने ऑफिशियली नहीं बोला है। तो ये CIZ की टीम अपनी तरफ से बोल रही है, ऑफिशियली नहीं बोला है। इसमें होगा क्या, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 2 आवर्स, जिसमें 100 MCQs रहेंगे, वो 100 मार्क्स का होगा। और 80% तो सिविल इंजीनियरिंग का होगा, 20% नॉन टेक होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब नो वेटेज इन फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल जो रैंक्स आएंगे उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेज 1 के कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर जो स्टूडेंट स्टेज 1 को शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, स्टेज 2 में चले जाएंगे, उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि कन्वेंशनल सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा 3 घंटे का, 150 मार्क्स का। और इसकी फाइनल रैंक लिस्ट में जो वेटेज रहेगी वो 87.5% की रहेगी। एंड स्टेज 3 विल बी इंटरव्यू स्टेज।
पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें 12.5 मार्क्स का होगा। तो 87.5 हो गए स्टेज 2 के, 12.5 हो गए इंटरव्यू के, और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इस बेसिस पर ही रहेगी। सो ये सेम क्राइटेरिया एग्जैक्टली 2023 में भी फॉलो किया गया था, और वही सेम क्राइटेरिया यहाँ होगा। आपको अगर याद होगा 2023 में तो 85 वैकेंसीज थी, इस बार तो 153 वैकेंसीज हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बढ़ गई हैं। तो कोई डाउट ही नहीं है कि सिलेक्शन ये स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो, 100% होगा ये। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएंगे इस बार। बात करते हैं फ़ीस की, तो फीस हम देखते हैं फॉर जनरल कैटेगरी तो 1000 रुपीज़ रहेगी, फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है, पीडब्ल्यूडी के लिए यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए निल है फीस ये। तो ये आप देख सकते हैं 250 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी। एज लिमिट, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 18 ईयर से 42 ईयर्स तक देखी जाएगी, बट ये एज मेजर की जाएगी ऑन 1 सितंबर 2025, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है ऑफ एप्लीकेशन उस दिन देखा जाएगा कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं या आप 42 ईयर्स के हो गए हैं तो आपको 1 सितंबर को देखा जाएगा। जनरली ये 1 जनवरी ऑफ द सेम ईयर देखा जाता है, बट इस एडवर्टाइजमेंट में ये 1 सितंबर बोला गया है, मतलब कि जो क्लोजिंग डेट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब नाउ डू आई नीड टू स्टडी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्मैश पैक, तो जो CIZ Plus का स्मैश पैक है जो CIZplus.com पर अवेलेबल है, इस स्मैश पैक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले भी हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको ये बताएगा कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ इस स्मैश पैक से पढ़ लेते हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा, मीन्स की हम प्रिपरेशन उनको बाद में फिर करवाएंगे, ठीक है। तो आप जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। CIZplus.com पर जाकर आप स्मैश पैक को भी अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और ऐसी ही बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।